मैम मैम मैं अपने पापा को बोल दूंगी कल तक फीस जमा कर दें। कोई जरूरत नहीं है, पिछले 6 महीने से देख रही हूँ कोई फीस नहीं आ रही है तुम्हारी। और ना ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ऐसा है चुपचाप जाके ना पीछे खड़ी हो जाओ हाथ ऊपर करके, और जब तक मैं ना बोलूं ना हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, समझी? जाओ। वो मैडम, मैं ना अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे बच्चे का नाम EWF के कोटे में आया है। देखिए यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, आप ना कहीं और जाके ट्राई कीजिए। अरे मैडम, ऐसे कैसे किसी और स्कूल में जाके एडमिशन करा लूँ? मेरे बच्चे का नाम आया आपके स्कूल में और उसकी सीट तो खाली होगी ना? हाँ सीट खाली थी, लेकिन ना मैंने वो सीट किसी और बच्चे को दे दी, क्योंकि उसके माँ बाप ने ना मुझे 5 लाख रुपए दिए डोनेशन में। तो अगर तुम 5 लाख रुपए दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करवा दूंगी। जाओ 5 लाख रुपए लेकर आओ और एडमिशन ले लो। क्या 5 लाख रुपए? अरे मैडम, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो फिर मैं इस EWF के चक्कर में क्यों पड़ती? देखो वो सब ना मेरी हेडेक नहीं है, तुम्हारी हेडेक है। अगर तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है ना तो लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का अभी इसी वक्त एडमिशन करा दूंगी। और अगर नहीं है ना तो चुपचाप से ऐसे निकल जाओ, मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे मैडम, मेरे पास सच में 5 लाख रुपए नहीं है। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो ऐसे थोड़ी ना मैं आपके सामने गिड़गिड़ाती। और मैडम, आपको तो पता ही है ना, EWF के कोटे में बहुत कम सीटें होती है, उनमें से एक मेरे बेटे का नाम आया है। और अगर मैडम आप इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होके ऐसा करोगी तो हम गरीबों का क्या होगा? और मैम, आप तो प्रिंसिपल हो, आप तो ज्ञानी हो, अगर आप ऐसे EWF की सीटें बेचोगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो दूसरों के घर में काम करके अपना घर चलाती हूँ। मैंने तो अपने बेटे का नाम EWF में इसलिए दिया था जिससे मैं उसको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सकूँ। लेकिन मैम, आप तो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही हैं, मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? मेरे पास तो 5 लाख रुपए है भी नहीं। मैडम, मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा इतने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन मैम, आप तो मुझसे ही पैसे मांग रही है, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? मैं तो कितनी गरीब हूँ। और मैम, आपने इस बच्चे को ऐसे हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा करा है? अच्छा, तुझे ये जानना है कि मैंने इसको यहाँ पे खड़ा क्यों किया है? तो सुन, इसका एडमिशन ना EWF कैटेगरी के कोटे से हुआ था, पर इसके माँ बाप ने ना पिछले 6 महीने से कोई भी फीस सबमिट नहीं की, तो मैंने इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया, समझी? पर मैडम, जिन बच्चों का EWF के कोटे से नाम आता है और उनका एडमिशन होता है, उनकी तो कोई फीस नहीं लगती है, तो फिर आप इस बच्चे से क्यों फीस मांग रही हो? हाँ हाँ, मुझे पता है कि EWF कैटेगरी के बच्चों से ना फीस नहीं ली जाती, लेकिन तुझे पता है मेरे स्कूल का कितना खर्चा है? और हर साल ना EWF से 20 बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे, और हर बच्चे की फीस ना 5 लाख होती है, और इस हिसाब से ना 1 करोड़ हो जाते हैं। और तुम जैसे गरीबों की वजह से मैं अपने 1 करोड़ का नुकसान करूंगी? कभी नहीं। नहीं मैडम, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। जब तक आप मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे बड़ी बदतमीज हो तुम तो, मैंने तुमको सारी की सारी बातें बता दी, तब भी तुम बदतमीजी करी जा रही हो। ऐसा है चुपचाप से ना ऐसे चली जाओ, वरना ना मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? नहीं मैडम, नहीं, आपको पुलिस को बुलाना है ना, आप बुला लीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। और मैडम, मुझे एक बात बताइए, मेरे बच्चे का EWF के कोटे में नाम आ रखा है और उसकी सीट यहाँ पर खाली है, तो आप ऐसे कैसे मेरे बच्चे की सीट किसी को बेच सकती है? लगता है तुझे ना ऐसे समझ नहीं आएगा, तुझे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा, रुक तू। हेलो पुलिस, मैं मर्डर्स प्राइड की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। एक सन की औरत मेरे कैबिन में आके ना मुझे परेशान करी जा रही है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ, अब तो देख तेरा क्या होता है। हाँ मैडम, आपने बुलाया था, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर, मैंने ही आपको बुलाया था। ये सन की औरत देख रहे हो आप इसको? ये ना तब से यहाँ पे आके मुझे परेशान करी जा रही है। हाँ जी मैडम, पीछे मुड़िए। मैडम आप जय हिंद। सर,
आप इसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो? आपको पता नहीं है क्या? ये इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस ऑफिसर? मैम, अगर आप आईएएस ऑफिसर हो तो आप तब से मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? आप बता क्यों नहीं रही थी? अगर आज मैं ऐसे गरीब बन के नहीं आती तो मुझे पता कैसे चलता कि यहाँ पे तुम गरीबों का हक कैसे मार रही हो। तुम पहले मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएफ कोटा क्यों निकाला है, ताकि गरीब बच्चे और छोटे वर्ग के लोग ना अपने बच्चों को मुफ्त की पढ़ाई करा सके, उनको शिक्षा दे सके। किसी भी गरीब को ना पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई ना मारनी पड़े। लेकिन तुम जैसे कुछ घूसखोर लोग ना उनकी शिक्षा की दलाली करते हो, उनका हक छीन के ना किसी और को दे रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिक्षा के मंदिर में बैठ के ऐसी हरकत करते हुए। अरे तुम तो स्कूल की प्रिंसिपल हो, हजारों बच्चों के माँ बाप ना तुम्हारे हाथ में अपने बच्चों का भविष्य देकर जाते हैं, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम ये सब कर रही हो उनके साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैम, आई एम रियली सॉरी। अरे तुमने गलती की होती ना तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने ना बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ ना खिलवाड़ किया है। इसके लिए ना तुम्हें मैं क्या, भगवान भी माफ नहीं कर सकता। मैं, मेरी बात तो। बस चुप। इंस्पेक्टर लेकर आओ इसे। जी मैडम। चलिए मैडम, प्यार से चलोगी या लेडीज कांस्टेबल को बुलाऊं? चलो।